बट मूविंग ऑन, फ्री मसोनिक लॉजेस हैं और आपने देखा होगा कि फ्री मसोनिक लॉज जो होता है उसमें हमेशा चेकर्ड फ्लोर होता है। चेकर्ड फ्लोर की क्या बात है, चेकर्ड फ्लोर की क्या रियलिटी है? डज एनीवन नो चेकर्ड फ्लोर का ताल्लुक क्या है इनके रिचुअल से? जिन्स, ब्लैक मैजिक, फ्री मेसन्स, इल्यूमिनाटी, व्हाई ऑलवेज चेकर्ड फ्लोर? ट्रैप करता है वो एनर्जी को। ओके, ठीक है। हदीस में इस तरह मफ़हूम है कि जहाँ लाइट और डार्कनेस होती है उसके दरमियान में शैतान होता है, तो ब्लैक एंड बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। कॉन्सेप्ट ऑफ यिन यांग ओके, जो साइन होता है, इट्स फॉर एग्जांपल वन इज द डार्क साइड, वन इज द करेक्ट करेक्ट। तो ये दो Yes. कॉन्ट्रास्ट पैदा करते हैं, इक्वालिटी, दे रिप्रेजेंट इक्वालिटी और समथिंग। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सो ऑल दीज इंटरप्रिटेशंस दे आर करेक्ट, बट बेसिकली हमने हदीस से देखना है कि व्हाट इज़ द साइंस बिहाइंड इट। और अकॉर्डिंग टू हदीस, देयर इज़ हदीस ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो हदीस ये है कि व्हेन यू सिट, डू नॉट सिट इन सच अ पोस्चर कि आप आधे सनलाइट में हो और आप आधे डार्कनेस में हो। तो सहाबा ने पूछा कि वाई नॉट, तो एक और हदीस में उसका जवाब है, अहमद, मुस्नद अहमद की हदीस है, बिकॉज दिस इज़ द सिटिंग ऑफ शैतान। शैतान इस तरह बैठा करता है, जिन्नात इस तरह बैठते हैं। अब इस हदीस से ये पता लगा कि इसका कनेक्शन इस चीज़ का, ब्लैक एंड वाइट का, चेकर्ड फ्लोर का, डार्कनेस एंड सनलाइट, इसका जो है कनेक्शन किसी ना किसी तरह वो जिन्नात से जाके मिलता है अकॉर्डिंग टू दिस हदीस। और अराइवल्स अगर आपने देखी, आप में से किसी ने, उसमें काफ़ी डिटेल में ये चीज़ उन्होंने डिस्कस की है कि चेकर्ड फ्लोर बेसिकली ये होता है कि इट्स अ गेट वे, ओपनिंग ऑफ अ गेट वे। ब्लैक मैजिक, कबाला मैजिक बेसिकली सिग्नेचर की लैंग्वेज से होता है, साइंस लैंग्वेज होती हैं, मुजस्मे होते हैं, पेंटिंग्स होती हैं, उनके थ्रू जो है ना ये जिन्स ट्रैवल करते हैं, उनको एनर्जी मिलती है इन चीज़ों से। तभी हदीस में आप देखें कि मुजस्मों का जो है मना है, कभी भी किसी घर में जो है मुजस्मे नहीं होने चाहिए, यहाँ पे तो नहीं है एनीवेज, मतलब लिविंग बीइंग्स के जो है वो मुजस्मे नहीं होने चाहिए, डिस्करेज किए गए हैं हमारे जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको डिस्करेज किया है, क्योंकि जहाँ पे जितनी पेंटिंग्स होंगी एनिमेट बीइंग्स की, जहाँ पे जितनी तस्वीर लगी होंगी, वहाँ पे जिन्नात का आने का बहुत ज़्यादा ख़दशा है, क्योंकि दे लाइक सच थिंग्स। और ये एक साइन लैंग्वेज है विच वी डू नॉट अंडरस्टैंड। ओके, वी माइट नो कि व्हाट्स द साइंस behind them, but Prophet sallallahu alaihi wasallam, he told us, so we have to believe, we have to trust our messenger sallallahu alaihi wasallam. So they travel through these things, and that's why जब भी कोई राकी किसी घर में जाता है तो सबसे पहले वहाँ पे मुजस्मे, आइडल्स और ये पेंटिंग्स वगैरह वहाँ पे जाके जो है वो ख़त्म करते हैं, क्योंकि ये चीज़ उन्हें एनर्जी देती है। अब ये भी साइन लैंग्वेज की वजह से शायद एक चीज़ है कि चेकर्ड फ्लोर से उन्हें एनर्जी मिलती है। चेकर्ड फ्लोर जो है ये उनके रिचुअल्स को स्ट्रॉन्ग करता है, चेकर्ड फ्लोर से उनका गेटवे खुलता है। कोई भी बात हो सकती है, बहुत से व्यूज़ हैं, बट ये हमें पता है कि इसका ताल्लुक डेफिनेटली जिन्नात के साथ है। When you say about paintings, do you only mean paintings of human beings, or can it be a painting of anything? पेंटिंग बेसिकली ऑफ एनिमेट बीइंग्स, ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, तो उस चीज़ से ममानियत है जिसके नैन नक्श हों। What about plants? Plants is fine according to the scholars. Animate beings, by animate beings I mean जिनके नैन नकूश हों, जो कि plants भी जिंदा हैं लेकिन they don't come under I think animate beings. What about cars? Yes, cars is fine. With the headlights. That's fine. But human beings की painting से जो है वो बचना ही चाहिए definitely. एक और क्वेश्चन है, sometimes you go in an area, वहाँ आपको एक फीलिंग आती है, Negative energy. नेगेटिव एनर्जी की फीलिंग Yes, आती है। yes. So you go to some shops, you go to some people's houses, some rooms, some places, एक नेगेटिव एनर्जी, you can't really place it, you can't put your thumb on it कि क्या चीज़ है, but you get this feeling. Yes, बाद में yes, तो पता लगता है यार, हाँ यहाँ पे कुछ ऐसी भी चीज़। बिल्कुल एनर्जी का कॉन्सेप्ट है, नेगेटिव एनर्जी होती है, बिल्कुल होती है, फील होती है, मुझे भी होती है कभी कभी। सो ये वो हदीस है जो मैं आपको बताना चाहता कि इट इज़ द सिटिंग ऑफ शैतान। कबाला मैजिक, साइन लैंग्वेज इसकी अभी चूँकि प्रोजेक्टर नहीं चल रहा, सो वी हैव टू मूव ऑन। जब इंशाल्लाह लाइट आएगी आई विल शो यू सम डॉक्यूमेंट्रीज ऑफ रियल मैजिशियंस कि ब्लैक मैजिक वो कैसे करते What if there are sketches instead of paintings? हैं। स्केचेस मीनिंग? Sketches meaning that they're very detailed. Like paintings are still a form of abstract, you can say, because they're not very detailed. But sketches are like made out of pencil, or like they're very detailed. What about those? Sketches of animate beings, obviously they are haram. Yes, same thing. So inshallah I'll be showing you जब लाइट आएगी. But you know this thing, ये एक चीज़ मैं डिस्कस करूँगा आपसे, हैंड ऑफ फातिमा in some Arab countries, especially in Iran, in Yemen, ये हैंड ऑफ फातिमा इसे कहा जाता है। और ये कबाला मैजिक में एक बहुत ही इम्पोर्टेंस है इस चीज़ की, इस साइन की, इस सिंबल की। ये कबाला मैजिक है, ये जो पिक्चर है
ये यमन की पिक्चर है, ये ईरान में एक बंदे ने अपनी गाड़ी में हैंड ऑफ फातिमा इस तरह से करके लटकाया हुआ है और इसमें 1 आई है एज यू कैन सी। अब ये जो हैंड ऑफ फातिमा है उनका कॉन्सेप्ट ये है कि हैंड ऑफ फातिमा जो है इट प्रोटेक्ट्स वन फ्रॉम द शर, फ्रॉम ईवल आई वगैरह वगैरह, इस तरह के उनके अकायद हैं। अब इसका डायरेक्ट कनेक्शन जो है वो कबाला मैजिक के साथ है, ब्लैक मैजिक के साथ है। बेसिकली इट्स अ साइन लैंग्वेज, इसके थ्रू जिन्स को कोई मैसेज कम्युनिकेट किया जा रहा है। आपने देखा होगा कि कुछ तावीज़ होते हैं उनमें नंबर्स लिखे होते हैं, उन नंबर से जिन्स को कोई मैसेज दिया जा रहा है। बेसिकली न्यूमरोलॉजी की ये साइंस है। व्हाट इज़ दैट साइंस, वो वीडियो मैंने आपको दिखानी है इंशाल्लाह। सो लेट द लाइट कम इंशाल्लाह। सो लेट्स टॉक अबाउट शैतान। Sorry, for example, that hand, जो भी that is bad, right? Yes, yes. I mean, such things are considered bad. Absolutely, because they have a hidden meaning behind them, and Then we also mentioned taweez and all that, so that's as well. देखिए तावीज़ पे तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है हमारे स्कॉलर्स में। एक साइड जो है वो अलाउ करती है ऐसे तावीज़ को जिनमें आयात वगैरह लिखी हुई हैं, एक साइड बिल्कुल ही रिजेक्ट करती है आयात वाले तावीज़ को भी, और दूसरे तावीज़ को तो सारे ही रिजेक्ट करते हैं, उनको तो कोई भी नहीं मानता क्योंकि वो न्यूमरोलॉजी की साइंस सलफ़ में थी ही नहीं, उनको पता ही नहीं था। ये तो बाद की साइंस है, बाद में मुसलमानों ने स्टडी करना शुरू किया, वो चीज़ तो वैसे ही रिजेक्टेड है। जो आयात वाली चीज़ है वो भी बेहतर ये है कि उससे अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज कुरान जो है वो बेसिकली पढ़ने के लिए आया था, अमल करने के लिए आया था, इन चीज़ों के लिए नहीं आया था कि हम जो है उसको गले में लटका के रख लें, तो वो चीज़ भी डिस्करेज की गई है।